आशिकी फिल्म में एक डायलॉग बहुत मशहूर है कि हम तुमसे प्यार तो करते हैं लेकिन शादी नहीं कर सकते। आजकल बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जातीय जनगणना कराने को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं नीतीश कुमार भी जातीय जनगणना के पक्ष में हमेशा बोलते आए हैं। अब जब केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराने का फैसला कर लिया है, तब से भाजपा के नेताओं के अलावा सभी नेता जातीय जनगणना के पक्ष में बोलते आ रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि सभी पार्टियां कितनी भी जातीय जनगणना के आधार पर लोगों को हिस्सा देने की बात करे, सब झूठ ही प्रतीत होता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। मेरा नाम अंकित है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर बयानबाजी जारी है। भाजपा के अलावा सभी पार्टी जातीय जनगणना की मांग कर रही है। पार्टियों का कहना है कि जातीय जनगणना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे जाति की आबादी के अनुसार से सभी लोगों का उनका अधिकार दिया जा सकेगा। लेकिन यह सब बस कहने और सुनने की बात है। अब आप पार्टीवार तरीके से समझिए कि जातीय जनगणना की मांग करने वाली पार्टियां कैसे सिर्फ एक जाति को बढ़ावा दे रही है। राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो बिहार की नंबर 1 पार्टी का हवाला देने वाले राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से जातीय जनगणना की मांग करते आई है। जब लालू यादव पार्टी के अध्यक्ष थे, तब भी जातीय जनगणना की मांग की जाती रही। लालू यादव ने 2015 में जातीय जनगणना को लेकर राजभवन मार्च भी निकाला था। लालू यादव ने मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया कि आजादी के बाद से अब तक पिछड़े समाज यानी कि बहुजन समाज की आबादी बढ़कर 70% से 80% हो गई है और इसीलिए सरकार डरी हुई है। सरकार पिछड़ा, अति पिछड़ा और ओबीसी के आंकड़े को इसलिए छुपा रही है क्योंकि यदि आंकड़ा सार्वजनिक किया गया तो यह सभी समाज अपना हक मांगने लगेंगे। लालू यादव के बाद से तेजस्वी यादव भी जातीय जनगणना की मांग को प्रमुखता से उठाते आए हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि यदि जातीय जनगणना कराई जाएगी तो इससे सभी लोगों को उनका हक आसानी से दिया जा सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव यदि खुद इसे अपने पार्टी में शामिल करते तो शायद उनका यह मांग ज्यादा जायज और सटीक होता। बता दें कि लालू प्रसाद यादव के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद राजद में जगदानंद सिंह को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया गया और वो स्वर्ण समाज से आते हैं। आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। इससे यह साफ पता चलता है कि राजद सिर्फ दिखावा करने के लिए जातीय जनगणना की मांग कर रहा है। बिहार की राजनीति में सभी पार्टी हमेशा से स्वर्ण समाज को साधने में लगा ही रहता है, भले ही वह कितना भी सामाजिक न्याय की बात क्यों न करे। जगदानंद सिंह को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाकर राजद ने भी यह साबित किया था। चलिए अब कांग्रेस पर आते हैं। बिहार में कांग्रेस भी हमेशा से स्वर्ण समाज की राजनीति करने के लिए जानी जाती है। एक समय में कांग्रेस को स्वर्ण समाज का पार्टी भी कहा जाता था, जिसे उसने अभी भी कायम रखा है। आप ऐसे समझिए कि कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा को बनाया गया है, जो स्वर्ण समुदाय के भूमिहार जाति से आते हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर मदन मोहन झा विराजमान है, जो स्वर्ण समाज के ही ब्राह्मण जाति से आते हैं। अब आप इसे समझ गए होंगे कि दो प्रमुख पद पर स्वर्ण जातियों को बैठाकर कांग्रेस स्वर्ण जातियों को अपने पाले में करने का भरपूर प्रयास करते आई है। यह अलग बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिल पाई, या इस तरीके से उन्होंने ऐसा प्रदर्शन नहीं दिखाया जिससे कि इस बात पे बल मिल सके कि उनके पास किसी खास धड़े का ज्यादा वोट बैंक है। अब बात जनता दल यूनाइटेड की कर लें तो जनता दल यूनाइटेड एनडीए की घटक दल है और लंबे समय से बीजेपी के खिलाफ वो जातीय जनगणना की मांग करते आ रहे हैं। जदयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार को पिछड़े जाति की राजनीति करने के लिए जाना जाता है। नीतीश कुमार को राजनीति का सोशल इंजीनियर भी कहा जाता है। लेकिन नीतीश कुमार भी मानते हैं कि बिना सवर्ण समाज के साथ लिए वे कुर्सी पर नहीं बने रह सकते हैं। उनका कुर्सी पर बने रहना बिना स्वर्ण समाज के मुश्किल होगा। इसलिए जदयू में भी अध्यक्ष पद पर लल्लन सिंह को बैठाया गया है। नीतीश कुमार भले ही जाति जनगणना विपक्ष में हमेशा बोलते आए हों और जाति के आधार पर लोगों को शिक्षा देने की बात करते हैं, लेकिन अध्यक्ष पद पर लल्लन सिंह को बैठाने से यह साफ हो गया है कि नीतीश कुमार स्वर्ण जातियों को साधने में लगे हुए हैं। एक वक्त जब यह खबर आई कि लल्लन सिंह को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, तब अगले समाज में, सवर्ण समाज में इसकी बातें खूब जोर शोर से उठाई गई और अंततः लल्लन सिंह को जदयू का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं अगर भारतीय जनता दल यानी भाजपा की बात करें तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को दोहराते आई है, लेकिन भाजपा पर हमेशा से स्वर्ण समाज की राजनीति करने का आरोप लगता रहा है और बिहार में यह साफ देखा भी जा सकता है।
बिहार विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर विजय सिन्हा को बैठाया गया, जो स्वर्ण समाज के भूमिहार जाति से आते हैं। वहीं विधान परिषद में सभापति अवधेश नारायण सिंह को बनाया गया, जो स्वर्ण समाज यानी कि राजपूत समाज से आते हैं। तमाम वरिष्ठ पद पर स्वर्ण समाज के लोग बैठे हुए हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात सिर्फ नारों में ही करती है। इन सभी राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ पदों पर स्वर्ण समाज के लोग विराजमान हैं, जिससे साफ पता चलता है कि यह लोग भले ही सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात करते हो, लेकिन पिछड़े समाज को वरिष्ठ पद पर नहीं बैठाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव बार बार जातीय जनगणना को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि जातीय जनगणना बेहद जरूरी है, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करने के लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं। वहीं नीतीश कुमार भी इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना जरूरी है। इससे साफ देखा जा सकता है कि भले ही सभी पार्टियां जातियों के आधार पर भेदभाव न करने का दावा करती हो, लेकिन स्वर्ण समाज को हमेशा वो आगे बढ़ाते आई है। इससे यहाँ यह डायलॉग बिल्कुल फिट बैठता है कि हम तुमसे प्यार तो करते हैं लेकिन शादी नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए स्टोरी ओम प्रकाश ने लिखा था। कैमरे के पीछे पीयूष कुमार चौरसिया खड़े हैं। मिलते हैं फिर बहुत जल्द दूसरी खबर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।